हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज है वीडियो नंबर 12। हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग सीरीज़ में हमने ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स, जो भी उसके थ्योरी पार्ट है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन बनाएंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का। क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलेगा और आपको एक ट्रायल बैलेंस इससे बनाना है। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज हम इसको बैलेंस मेथड के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन नहीं है तो आप बैलेंस मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 3 टाइप के मेथड्स होते हैं: टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड। बट हम बैलेंस मेथड ही समझेंगे, क्योंकि बैलेंस मेथड से ही न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है मैक्सिमम। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है स्केल पेंसिल और आपको ड्रॉ करने हैं कॉलम्स। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक अच्छा फॉर्मेट आपको मार्क्स अच्छे फैच कराएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 कॉलम की ज़रूरत है। एक तो हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। मैंने क्या बोला, सबसे पहला हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे LF, यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। हेडिंग हम डालेंगे ट्रायल बैलेंस। इसमें आपको जो इनिशियल्स लिखने हैं वो एज ऑन लिखना है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको अच्छे से याद करके यहाँ पे एकदम सही से इसकी हेड लिखनी है। हेड के बाद इसका फॉर्मेट बनाना है। टोटल इसके 4 कॉलम आपको बनाने हैं। फर्स्ट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब आप देखेंगे कि हम इसको कैसे बनाते हैं। मैंने बताया आपको कि बैलेंस मेथड के थ्रू हम इसको बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, अब चलते हैं। सबसे पहला पर्टिकुलर हमारा होगा कैपिटल। तो हम जितने भी हमारे पास यहाँ पे आइटम्स हैं, जैसे कैपिटल है, ड्राइंग्स है, मशीनरी है, सेल्स है, वो हम डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स में लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल, फिर है हमारा ड्राइंग्स, थर्ड आइटम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मशीनरी लिखा है, फोर्थ देखिए यहाँ पे सेल्स लिखा है। तो मैं यहाँ पोस्ट करते जा रही हूँ, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट है आपका परचेज, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है सेल्स रिटर्न। आप पूरे पर्टिकुलर्स अच्छे से 1 बाय 1 लिखते जाइए। नेक्स्ट है आपका वेजेस, नेक्स्ट गुडविल, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड में पहुंचे हैं हम अभी। क्वेश्चन में ये यहाँ दिख रहा है। अमाउंट मैं अभी पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको बाद में आपको समझाऊंगी। डिस्काउंट अलाउड। तो गाइस देखिए, इसी तरह से मैंने कुछ और चीज़ें लिख दी हैं। अब हम यहाँ पहुँचे हैं कैश एट बैंक, और लास्ट दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक। अब देखिए गाइस, जो क्वेश्चन है जैसे कैसे बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहला स्टेप है, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि क्या है स्टेप्स, तो सबसे पहला है ट्रांसफ़र करना है हमें। ट्रांसफ़र ऑल आइटम्स इनटू पर्टिकुलर्स कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होगी इफ़ यू वांट टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है बच्चों, जो भी आपका अमाउंट है उसको पोस्ट करना है रेस्पेक्टिव कॉलम। रेस्पेक्टिव कॉलम मतलब अगर आप बैलेंस मेथड से बना रहे हैं तो या तो वो आपको डेबिट लिखना पड़ेगा या तो आपको क्रेडिट लिखना पड़ेगा। जैसे कैपिटल है, कैपिटल कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं शो करता है, तो 1 लाख रुपीज़ मैं कैपिटल में लिख दूंगी, क्योंकि वो क्रेडिट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ड्राइंग्स में कितना बता रहा है, 16,000 बता रहा है। तो ड्राइंग्स को मैं डेबिट में लिख दूंगी 16,000 रुपये, ठीक है। क्यों डेबिट में लिखा मैंने, क्योंकि ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है। मशीनरी कितना है, 2 लाख रुपए है। मशीनरी 20,000 है, तो मशीनरी एक एसेट है तो वो डेबिट में जाएगी। वैसे ही नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्स है, तो सेल्स 2 लाख रुपीज़ यहाँ जाएगी।
क्यों? क्योंकि सेल्स हम जर्नल एंट्री में भी कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। अब परचेजेस देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? परचेजेस आपका 2,01,000 है, 2,10,000 है, तो 2,10,000 आपका डेबिट आएगा। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन डेबिट बैलेंस बताएगा या तो आपका पर्टिकुलर क्रेडिट बैलेंस। अगर आपने यहाँ पे सारी चीज़ें डेबिट और क्रेडिट सही की तो आपका दोनों टोटल सही आएगा और आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। जैसे देखिए, कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे वेजेस है, वेजेस आपका क्या है? एक एक्सपेंस है, तो वेजेस का जो भी अमाउंट है, जैसे 40,000 है, तो वो आपको डेबिट लिखना पड़ेगा, आप उसको क्रेडिट नहीं लिख सकते। अगर आप उसको क्रेडिट लिखोगे तो वो आपका रॉन्ग आंसर आएगा। अब सेल्स अगर आपका क्रेडिट है तो आपका सेल्स रिटर्न कहाँ आएगा? डेबिट में, 20,000। ठीक है, परचेज रिटर्न क्रेडिट आएगा, परचेज रिटर्न 30,000। और जहाँ पे आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, जहाँ पे आप अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको डैश शो करना पड़ेगा। गुडविल है तो गुडविल आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, 60,000 रुपये, क्योंकि गुडविल आप क्रेडिट नहीं कर सकते, वो एक एसेट है। सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिटेड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया है कि ट्रांसफ़र, अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि ट्रांसफ़र ऑल अमाउंट्स इनटू राइट कॉलम। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि वो राइट होना चाहिए। अगर सपोज आपने डेबिट की चीज़ क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट की चीज़ डेबिट में लिख दी तो आपका यहाँ पे जो टोटल आएगा वो रॉन्ग आएगा और ट्रायल बैलेंस पूरी तरह से रॉन्ग शो करेगा। यहाँ पे टोटल सेम सही आना चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे 4 लाख आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 लाख आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गाइज़ यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और तब तक बने रहिए हमारे साथ टेलीग्राम में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड डू कमेंट व्हाट यू फेल्ट कि अगर आपको समझ में आया कि नहीं। एंड थैंक यू सो मच।